हेलो दोस्तों, आप सबको मॉल 2 क्लासेस में स्वागत है। इससे पहले हमने पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं आप जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने आपको बताया था संख्याओं का ज्ञान। आज हम आपको सेकंड पार्ट में सेकंड टॉपिक है ये, इसमें बताने वाले हैं इकाई का अंक। अब ध्यान दीजिएगा, इकाई के अंक में आप लोगों को यहाँ पर इकाई के अंक का इसका डिफिनेशन रहेगा कि वह पद या अंक जो गणना के आधार पर सबसे पहले आए उस अंक को कहते हैं इकाई अंक। अर्थात जब आप लोग पहले पढ़ते थे छोटे से तो वहाँ पर आप लोग को पढ़ाया जाता था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस प्रकार से पढ़ाया जाता था। 10,000, लाख, 10 लाख। तो वहाँ पर हमें मतलब किससे होती है, यहाँ पर आपका लिखा गया है इकाई का अंक, इसका इंग्लिश हो जाएगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें यूनिट डिजिट मतलब है, केवल यही इकाई से मतलब है, दहाई, सैकड़ा, हज़ार से मतलब नहीं है। तो यही हमें इकाई का अंक होता है, इसी को हम कहते हैं इकाई का अंक। अब यही हमें ज्ञात करना होता है। ये कंपटीशन में पूछे जाने वाला अधिकतर क्वेश्चन आता है कि बताइए इकाई का अंक क्या होता है। कोई भी क्वेश्चन दे देगा उसमें से आपसे इकाई का अंक पूछेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिर हमने मान लिया ले लिया 599। अब 599 अगर कोई पूछे आपसे इकाई कौन सा है तो आपका यहाँ पर इकाई हो जाएगा 9। यहाँ पर इकाई कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9। ये आपका हो यहाँ पर है इकाई का अंक। जैसे इकाई से पढ़ते हैं, उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, तो हमें इकाई के अंक से मतलब है, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा इकाई का अंक। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ पर 50 गुणे 20 और यहाँ से आपसे पूछा जाए ये बताइए इस संख्या में आपका इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक, तो यहाँ पर हमें केवल इकाई से मतलब है, ये हमारा इकाई हो गया। यहाँ पर इकाई से मतलब है, ये हमारा इकाई हो गया। तो इकाई, और देखिए बीच में यहाँ पर किस क्या लगा हुआ है, गुणे का निशान लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पर संख्याओं का अगर गुणे का निशान है तो इकाई वाले अंक में यहाँ पर गुणा हो जाएगा केवल इकाई वाले अंक से। तो यहाँ पर आपका 0 गुणे 0 हो जाएगा, और 0 से किसी भी संख्या का गुणा किया जाए वह संख्या आपका होता है 0। अर्थात इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर इसका अंक आ जाएगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा इकाई का अंक। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगला एग्जांपल लेते हैं 5 गुणे 5। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 गुणे 5 है तो इसका हम गुणा कर सकते हैं कि यहाँ पर 5 गुणे 5 कितना आ जाएगा आपका 25। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इकाई का अंक हो जाएगा 505 हो जाएगा। यहाँ पर इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। उसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है 24, 26, 27, 28। अब देखिए इतना लंबा गुणा है, हम पेपर में इसको पूरा गुणा करना नहीं बैठेंगे। यहाँ पर जो ये गुणा है इसमें केवल इकाई अंक से मतलब है। आपका इकाई अंक ये हो गया, यहाँ पर इकाई अंक ये है, यहाँ पर इकाई अंक ये है, यहाँ पर इकाई अंक आपका ये हो जाएगा। तो 4, देखिए इकाई से गुणा किया जाएगा। 4 गुणे 6, यहाँ पर आ जाएगा आपका 24। अब यहाँ से हम फिर इस इकाई अंक को पकड़ लेंगे क्योंकि हमें इकाई अंक से मतलब है यहाँ पर। तो इकाई को फिर गुणा किया जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 7, ये आपका हो जाएगा 7 चौक 28। फिर यहाँ पर 8 पकड़ लेंगे, फिर 8 का गुणा 8 में हो जाएगा। तो 8 गुणे 8 बराबर आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर 64 आया। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, ये आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा यहाँ से 4। तो अब ध्यान दीजिए, अगर कितने भी लंबी संख्या है हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब होता है। तो यहाँ पर इकाई का अंक ले लिया जाएगा। जैसे यहाँ 24 में इकाई अंक आपका 4 हो जाएगा, 26 में 6 हो जाएगा, 27 में 7 हो जाएगा, 28 में 8 हो जाएगा। कैसे हमें मालूम है, क्योंकि हम पढ़ते हैं इकाई फिर दहाई, फिर इकाई फिर दहाई, इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो इकाई दहाई, इकाई से फिर इकाई में गुणा हो जाएगा। आपका आएगा यहाँ पर 6 चौक 24, 4 आ गया, 4 में फिर 7 से गुणा करेंगे, जो भी आएगा आपका फिर उसके इकाई अंक से अगले वाले इकाई अंक में गुणा करते जाएंगे। जो आपका अंत में इकाई अंक बचेगा उसी अंक को हम क्या मान लेते हैं, यूनिट डिजिट मान लेते हैं। अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा अगला क्वेश्चन हमने मान लिया यहाँ पर लिखा गया है 528 गुणे 622 गुणे 372 गुणे 728 गुणे 662 3 गुणे 991। इतनी लंबी संख्या है और इसमें कह रहा है आपको फाइंड करना है, इसमें आपको फाइंड करना है
यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आपको यहाँ पर जो है फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें सब संख्याओं से मतलब नहीं है, केवल यहाँ पर हम क्या पकड़ेंगे, इसके इकाई अंक पकड़ लेंगे, यहाँ पर इसका इकाई अंक ले लेंगे, यहाँ पर इसका इकाई अंक ले लेंगे, यहाँ पर इसका इकाई अंक लेंगे, यहाँ से आपका इसका इकाई अंक हो जाएगा, फिर यहाँ से आपका इसका इकाई अंक हो जाएगा, फिर आपका यहाँ से इतना हो गया। अब ध्यान देते हैं इसमें हम किस प्रकार से गुणा करते हैं। तो इकाई का गुणा इकाई में हो जाएगा, तो 8 × 2 हो जाएगा, 8 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 16, क्योंकि बीच में साइन कैसे है आपके, सभी साइन यहाँ पर जो है गुणे में है, इसलिए यहाँ पर सभी संख्याओं क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। फिर यहाँ पर हम पूरी संख्याओं को नहीं लेंगे, केवल यहाँ पर 6 इकाई अंक ले लेंगे, 6 से फिर अगले वाले इकाई अंक से गुणा किया जाएगा, तो 6 दूनी हो जाएगा 12, फिर इस 2 को ले लेंगे, फिर इस 2 का आपका अगले इकाई अंक से गुणा किया जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 का फिर हम यहाँ पर 6 ले लेंगे, फिर 6 से अगले वाले इकाई अंक से गुणा किया जाएगा, हो जाएगा 6 त्रिक 18, 18 से हम यहाँ पर 8 ले लेंगे, फिर 8 से गुणा किया जाएगा अगले अंक में, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 1 बराबर कितना आ जाएगा 8। अब इसका इकाई अंक आ जाएगा आपका, इकाई का अंक हो जाएगा 8। इस प्रकार से जितने क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन हम क्रम से 0 से लेकर के हाई लेवल तक क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा आपका, इतना गुणा इतना में इकाई का अंक बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें इकाई का अंक बताना है हमें, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम इकाई का इस मतलब रखे हैं 6 × 4 आपका हो जाएगा 24, 24 से 4 ले लीजिए, फिर यहाँ पर गुणा लिखा गया है 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यहाँ से हम 8 ले लिए हैं, फिर 8 × 5 कर देंगे, 8 5 कितना हो जाएगा यहाँ से 40 हो जाएगा, 0 ले लिए हैं, और 0 × 3 हो जाएगा आपका यहाँ से, सब कुछ यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 0, अर्थात इसका इकाई का अंक आपका आ गया 0। ध्यान दीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 24 × 22 × 23 × 55 × 28, यहाँ पर हो जाएगा 23 5 27 में इकाई का अंक बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन में हमें इकाई का अंक बताना है, तो यहाँ पर केवल इकाई से मतलब रखेंगे, तो 5 का गुणा अगर आप 2 में कर देंगे, 5 का गुणा अगर आप 3 में करेंगे, तो 5 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, 15 से हम 1 ले लिए, 5 ले लिए, फिर 5 का गुणा 3 से हो जाएगा, फिर आपका कितना आ जाएगा 5 3 15, 15 से हम 5 ले लिए, फिर 5 गुणा 5 हो जाएगा, आ जाएगा आपका 25, 25 से हम फिर 5 ले लिए, फिर 5 गुणा 7 हो जाएगा, तो 5 × 7 आपका हो जाएगा 7 × 5 35, फिर यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब यह है कि इकाई का अंक यहाँ से आ गया 5। अब यहाँ से दोनों क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट आपका निकलता है कि यदि इकाई का अंक, ध्यान दीजिएगा, यदि दी गई संख्याओं में 5 के साथ साथ यदि कोई सम संख्या आता है, तो उसका इकाई का अंक सदैव 0 हो जाएगा। और यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट निकलता है, यदि 5 के साथ साथ कोई विषम संख्या आता है, तो उसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए, डायरेक्ट आप देख कर लगाएंगे, जैसे कि 5 के साथ अगर कोई भी सम संख्या आपको दिखाई दे, तुरंत आप डायरेक्ट उसका आंसर कितना लगा देंगे 0, उसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और यदि आपको कहीं पर भी कोई भी 5 के साथ साथ यदि आपको विषम संख्या दिखाई दे, तो उसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 5 हो जाएगा, उसका इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट लिखता है, नोट बनाकर लिख लीजिए आप लोग। नोट में लिखिए, यदि दी गई श्रृंखला में 5 के साथ कोई भी सम संख्या गुणे में
आता है तो उसका इकाई का अंक सदैव शून्य आएगा। तो इसका इकाई का अंक सदैव शून्य आएगा। ये पहला है। फिर दूसरा लिख लीजिए, यदि दी गई श्रृंखला में 5 के साथ कोई भी विषम संख्या गुणे में आता है तो उसका इकाई का अंक सदैव 5 होता है। 5 होता है। कॉन्सेप्ट लिखा गया है, यदि दी गई श्रृंखला में 5 के साथ कोई भी सम संख्या गुणे में आता है तो उसका इकाई का अंक सदैव 0 होगा। और यदि दी गई श्रृंखला में 5 के साथ कोई विषम संख्या गुणे में आता है तो उसका इकाई का अंक सदैव 5 होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है इस श्रृंखला में 5, सभी संख्याएं जो है गुणे में हैं और 5 के साथ कोई भी सम संख्या आ गया है तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। और दूसरे आप क्वेश्चन दे सकते हैं, यदि 5 के साथ कोई भी विषम संख्या आ जाता है तो उसका इकाई का अंक सदैव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए, यदि आपका यहाँ से फैक्टोरियल का क्वेश्चन आ जाए, इस प्रकार से क्वेश्चन रहे 6 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल गुणे 4 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल गुणे 1 फैक्टोरियल में इकाई का अंक बताइए। यदि आपका क्वेश्चन जो है कंपटीशन में फैक्टोरियल में आ गया, देखिए फैक्टोरियल का चिन्ह इस प्रकार भी होता है, फैक्टोरियल का चिन्ह इस प्रकार भी होता है। तो फैक्टोरियल का चिन्ह ये भी हो जाएगा और फैक्टोरियल का चिन्ह आपका ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सभी जो है फैक्टोरियल के चिन्ह हैं। अब फैक्टोरियल का अर्थ होता है उतनी बार उस संख्याओं का गुणा। जैसे कि यहाँ पर फैक्टोरियल चिन्ह आ गया है आपका, तो ध्यान दीजिए, अगर आया 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल गुणे 4 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल गुणे 1 फैक्टोरियल में इकाई का अंक बताइए। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर 1 फैक्टोरियल तो इस फैक्टोरियल का मान क्या हो गया, गुणे में केवल 1 है यहाँ पर। उसके बाद आया आपका 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मान हो जाता है 2 गुणे 1। उसके बाद आया आपका 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल का अर्थ होता है उतनी बार उन संख्याओं का गुणा करना। उसके बाद आता है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का गुणा हो जाएगा आपका यहाँ से 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का गुणा हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। उसके बाद आता है यहाँ पर आपका 6 फैक्टोरियल, 6 का हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस प्रकार इन संख्याओं का गुणा है
तो 1 फैक्टोरियल का कितना जाएगा 1, 2 फैक्टोरियल का 1 कम करके उसमें गुणा होता है, जैसे 2 से 1 तक हम सदैव उस संख्याओं से लेकर 1 तक संख्याओं का गुणा करते हैं, वही फैक्टोरियल होता है। जैसे 3 से लेकर 1 का गुणा, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 से लेकर 1 का गुणा, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 से लेकर के 1 का गुणा, 6 फैक्टोरियल मतलब होता है 6 से लेकर के 1 तक का गुणा। इस प्रकार से फैक्टोरियल का यहाँ पर गुणा होता है। अब इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इसका मान तो 1 हो गया, ध्यान दीजिएगा, और 2 गुणे 1 इसका मान 2 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणा हो जाएगा 4 3 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 5 चौक 20, 3 60 और 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। इसका गुणा हो जाएगा 6 पंचे 30 और 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 240, 40 दूना हो जाएगा आपका 80, मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ से 800। ध्यान देते हैं, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 3 चौक 12, 120, 120, 12 चौबाती 36, 36 गुना हो जाएगा यहाँ से आपका 72। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 720, 720 हो जाता है। तो 720 का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के 6 फैक्टोरियल तक का मान आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 720 हो जाता है। अब इसमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमारा यहाँ पर हो गया 1 का गुणा अगर 2 में किया जाएगा 2 आ जाएगा, इसका गुणा 6 में किया जाएगा 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा, फिर 2 का हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। फिर देखिए 8 का गुणा अगर हम 0 से कर देंगे तो यहाँ पर कितना मान आ जाएगा उसका मान आ जाएगा 0। अर्थात आपका 4 के बाद अगर किसी संख्या में, हम बताए थे इससे पहले वाले नोट में, कि अगर 5 आ जाता है गुणे में और उसके साथ कोई भी सम संख्या आपका आ जाता है तो उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी संख्याएं रहेगी सब संख्याओं का मान जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा यहाँ से 0 हो जाता है। और यहाँ पर संख्याएं कितने से करती है, ये 4 तक जो है आपके फैक्टोरियल है और 4 फैक्टोरियल तक 5 नहीं आया है। 5 फैक्टोरियल में आपका 5 आया है, 5 साथ कोई भी सम संख्या आता है उसका मान 0। इसका मतलब ये है कि अब 5 फैक्टोरियल से लेकर के डॉट 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 इनफाइनाइट कोई भी संख्या हो सबका इकाई अंक 0 आता है। तो 4 फैक्टोरियल तक का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पर सभी संख्याएं आपका गुणा में दिया गया है। इसका मतलब इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा जैसे इसमें होगा सभी इकाई अंक कितने हो जाएंगे आपके यहाँ से 0। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका यहाँ से 0 हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ कन्फर्म हो गया होगा कि यदि 5 से बड़ी फैक्टोरियल का कोई भी मान हो उसका इकाई अंक सदैव कितना होता है 0 हो जाता है। तो यहाँ से एक आपका कॉन्सेप्ट निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि फैक्टोरियल में 5 से अधिक का जितनी भी संख्या होती है उन सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, 0 हो जाता है। यदि फैक्टोरियल में 5 से अधिक का जितनी संख्या होती है उन सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट कितना होता है 0 हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1 से 4 तक में 5 नहीं है, इसलिए यहाँ पर मान निकला है। लेकिन जैसे ही हमने 5 फैक्टोरियल लिया, 5 से लेकर 1 का गुणा किया, वहाँ पर आपका आ गया 120 और 120 में आ गया 0। इसका मतलब यह है कि अब इसमें जितनी भी संख्याएँ 5 के बाद और इनफाइनाइट तक जितनी संख्या होती है सब संख्याएँ चाहे जो भी फैक्टोरियल में हो या किसी भी संख्या में हो सबका मान कितना हो जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं अगले में। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ से 4 यहाँ पर दिया गया है 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल में इकाई का अंक बताइए। तो अब इसमें इकाई का अंक बताने के लिए आपसे बताया गया है कि 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 गुणे 1 होता है, 3 फैक्टोरियल का मान 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा और 4 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। इसका मान आता है 1, इसका गुणा करेंगे 2, इसका गुणा किया जाएगा 6 आ जाएगा, इसका गुणा 4 थी 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका 24। अब देखिए इसमें इकाई का अंक अगर हमें ज्ञात करना है तो 1 का गुणा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 6 कितना हो जाएगा 12, 12 से हम इकाई अंक ले लेंगे और 2 का गुणा फिर 4 में हो जाएगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा आपका, इसका इकाई का अंक
8 आएगा। इसका इकाई का अंक कितना जाएगा? इसका इकाई का अंक जो है 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक का केवल इकाई का अंक 8 आता है। 4 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी संख्याएं होगी, मान लीजिए यहाँ पर 5 फैक्टोरियल ले लिया जाए तो उसमें 5 आ जाएगा और एक सम संख्या आ गया, उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0। 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी आपके फैक्टोरियल का मान होता है सबका इकाई अंक कितना होता है? 0 आ जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया, एक फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल गुणे 4 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल डॉट 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 इनफाइनाइट में यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, में यूनिट डिजिट बताइए। तो ध्यान दीजिए, अगर इस प्रकार की संख्याओं के बारे में बात करता है तो यहाँ पर a फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर आपको मालूम हो गया गुणे में 5 फैक्टोरियल है, गुणे में 6 फैक्टोरियल, गुणे में 7 फैक्टोरियल, डॉट 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 इनफाइनाइट। तो यहाँ से यहाँ तक की सभी फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक के इकाई अंक कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि 5 मिल गया है और 5 के साथ कोई भी संख्या आएगा आपका सम हो जाएगा। बाकी बचा आपका यहाँ से यहाँ तक, तो इन दोनों के बीच में आप देखते हैं गुणे का निशान है, तो 0 के साथ किसी भी संख्याओं का गुणा किया जाएगा, उसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए इसका भी इकाई अंक कितना आ जाएगा? आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब ध्यान देते हैं, यदि यही फैक्टोरियल का मान यदि प्लस वाले में हो, जैसे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल डॉट 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 इनफाइनाइट में यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, में यूनिट डिजिट बताइए। अब ध्यान देते हैं, a फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, डॉट 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 इनफाइनाइट में यूनिट डिजिट बताइए। तो यहाँ से 1 फैक्टोरियल का मान अभी भी निकाला गया है, 1 आता है। 2 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 2 गुणे 1 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मान आपका हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मान आपका हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे इसका मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका गुणा किया जाएगा, इसका मान 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका गुणा किया जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसका गुणा किया जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा? 5 और 20, 20 4 20 60, 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। इसका गुणा किया जाएगा 6 5 30 और 30 और गुणे 4, 3 4 12, 120 और 5 32 से 360, 360 गुणे 2, 36 दूना 72, 720 हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ अब कन्फर्म हो गया है कि एक अगर यहाँ पर संख्याएं गुणे में रहे, जो धन में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर आपका 4 तक तो मान आपका यहाँ पर 24 आया है। लेकिन जैसे 5 आया और 5 में आप देखते हैं 5 फैक्टोरियल के साथ जैसे भी एक सम संख्या आया उसका यूनिट डिजिट कितना हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब कन्फर्म हो गया है कि 5 फैक्टोरियल से ले करके इनफाइनाइट चाहे जो भी संख्या दिया गया है सबका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक के यूनिट डिजिट को जोड़ लेंगे, 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो गया और 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 6 कितना हो जाएगा आपका? 9 4 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 13 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका यूनिट डिजिट? 3 आ जाएगा। इसका मतलब 1 से लेकर 4 तक के यूनिट डिजिट का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 5 से लेकर इनफाइनाइट तक के यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 3 और प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3। ये आपका हो जाएगा यूनिट डिजिट। तो ये चीज़ कंफर्म हो गया है कि यदि संख्याएं प्लस में हो, यदि संख्याएं गुणे में हो, तो
अगर प्लस में होता है तो उसका यूनिट डिजिट केवल 4 तक निकलेगा। 5 के बाद सभी संख्याएं का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि संख्याएं गुणे में होती है तो यहाँ पर 5 के बाद तो सभी संख्याएं 0 हो जाएगा, लेकिन सभी संख्याएं गुणे होने के कारण उसका भी यूनिट डिजिट कितना हो जाता था, 0 हो जाता था। लेकिन यहाँ पर धन होने के कारण, प्लस होने के कारण इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 तक निकलेगा। 4 तक का 3 हो जाएगा और उसके बाद 5 से लेकर इनफाइनाइट तक 0 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, हमारा कितना यूनिट डिजिट आ जाएगा,